हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उस पर क्वेश्चंस किए तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस चैप्टर लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम। ठीक है, ये चैप्टर भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कार्य और समय, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। आपको दिया होगा कोई कार्य, कोई व्यक्ति एक दिन में कोई व्यक्ति किसी कार्य का एक भाग इतने दिन में करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कार्य और समय में जो क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम तो आपको बता देते हैं किस तरह यूज होंगे। पहला है कार्य को समाप्त होने में लगा समय, मतलब कोई कार्य जितने दिन में एंड होता है। ठीक है, कोई भी वर्क है, कोई व्यक्ति जितने समय में एंड करता है उसको, तो जो समय होगा, जो टाइम लगेगा किसी कार्य को समाप्त करने में, वो लगे कुल व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होगा। यानी कि जैसे कोई कार्य 5 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है, उस कार्य को 5 दिन में 10 आदमी पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो पूछ लेगा 10 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आदमी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब दिन बढ़ जाते हैं तो आदमी कम हो जाते हैं। ठीक है, या जब दिन कम होंगे तो आदमी बढ़ जाएंगे। तो इसमें यही लिखा है जो कुल समय होगा, यानी कि दिन घंटे जो भी दिया होगा, जो कुल समय होगा, जो इतना टाइम होगा, वो लगे हुए व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ दिन ज्यादा है, यहाँ दिन कम है तो आदमी ज्यादा, यहाँ दिन ज्यादा आदमी कम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो समय होगा किसी कार्य को करने में लगा समय व्यक्तियों की संख्या के उल्टा होगा। ठीक है, संख्या के विलोमानुपाती होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया, नोट करके। दूसरा पॉइंट है यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/n भाग है, ठीक है, तो वह व्यक्ति n दिन में वह पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इस तरह इस पॉइंट को कैसे समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम, ठीक है, 40 दिन में करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में काम कितना होगा इसका 1/40 दिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या पॉइंट है, इसको नोट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा ये 1/40 काम, वो या उस काम का 1/40वां भाग। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1/n भाग कार्य का होता है तो वह व्यक्ति n दिन में वह कार्य कर लेगा। ठीक है, इस पॉइंट को उल्टा करके भी समझा हमने। ठीक है, या फिर ऐसे इसमें ऐसे भी जा सकते हैं, एक दिन में 1/40 काम करता है तो कुल काम कितना 40 दिन में कर लेगा। ठीक, लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो क्वेश्चंस में यूज होगा बहुत ज्यादा। तो इसमें होता है m1 d1 h1, इनके बीच में सबके में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो m1 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई h1 अपॉन w1 बराबर होता है m2 मल्टीप्लाई d2 मल्टीप्लाई h2 बटे w2। यानी कि m1 क्या है, यहाँ मेंस की पहले संख्या, पहली वाली लाइन में मेंस की संख्या, फिर d1 क्या है डेज, कुल दिनों की संख्या पहली वाली लाइन में या पहले एक कार्य करने में, और ये है घंटे या आवर्स। ठीक है, मेंस यानी आदमी या व्यक्ति, मल्टीप्लाइड होंगे दिनों से, मल्टीप्लाइड होंगे घंटों से। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, चाहे घंटे दिए हो दिन दिए हो, ये ऊपर रखे जाएंगे आदमियों के साथ, बटे w1 किया गया पहला कार्य। ठीक है, कुल कार्य हो सकता है या दुगना कार्य हो सकता है, वो यहाँ आएगा, पहला कार्य यहाँ लिखा जाएगा किया गया कार्य किन के द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, वो बराबर होगा दूसरा कार्य करने में लगे व्यक्ति मल्टीप्लाई दिन मल्टीप्लाई घंटे। ठीक है,
बटे कुल कार्य। अब ये दुगना भी कार्य कर सकते हैं या आधा कार्य भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो ये कार्य। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में जो दे रखा हो व्यक्ति, घंटे, दिन बटे पहला कार्य बराबर दूसरी वाली लाइन में जो है व्यक्ति, दिन और घंटे बटे दूसरा कार्य। ठीक है, बहुत सिंपल है। ऊपर जितनी भी संख्या हो कार्य खाली नीचे आएगा दोनों तरफ, बाकी सब ऊपर आएगा। इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस तरह इसमें ही क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, ठीक है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसी कार्य को, कार्य यहाँ सेम है, 6 पुरुष और 10 स्त्रियां, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहली वाली लाइन में अथवा लगा है। अथवा का मतलब होता है और या। ठीक है, मतलब 12 जो पुरुष जो काम करते हैं वही 15 स्त्रियां मिलकर उतना काम कर पाती हैं। ठीक है, तो 12 पुरुष यहाँ पे 12 स्त्रियों के 15 स्त्रियों के बराबर लिख देंगे, तो 12 पुरुष बराबर होगा 15 स्त्रियां, क्योंकि जो कार्य 12 पुरुष कर रहे हैं वही कार्य 15 स्त्रियां मिलकर कर पाती हैं। ठीक है, तो जब अथवा और लगा हो तो उनको बराबर रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ अथवा लगा हो, और लगा हो या लगा हो तो हमेशा कह लेंगे, और इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं अगर या अथवा दिया हो क्वेश्चन में, तो जो पुरुष या महिला है या बच्चे भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, ठीक है, जब या और अथवा लगा हो तो उनको बराबर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे 12 पुरुष बराबर 15 स्त्रियों के, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15, इस 12 को 15 के नीचे ले जाएंगे, 15 बटे 12 स्त्रियां। अब ये दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो एक पुरुष बराबर आ गया 5 बटे 4 स्त्री। ठीक है, सबसे पहले काम हमें क्वेश्चन में यही करना है। अगर अथवा दिया हो तो देख लेंगे एक पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर आ रहा है, या एक लड़का कितनी लड़कियों के बराबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, अब टोटल पुरुष और स्त्रियां निकाल लेंगे। अब यहाँ तथा लगा है, मतलब पुरुष भी और महिलाएं दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दे रखा है 6 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से हमने निकाला था एक पुरुष बराबर 5 बटे 4 स्त्री, तो 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 बटे 4 स्त्री, और 10 स्त्रियां और हैं अपने पास, तो टोटल इनका निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 15 बटे 2 प्लस 10, तो टोटल अपने पास कितनी वो आ जाएंगी स्त्रियां, 2 ढाई 20, 20 और 15 35 बटे 2 स्त्रियों की। ठीक है, टोटल स्त्री अपने पास कितनी होंगी, 35 बटे 2। ठीक है, अब वो कह रहा है 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। अब दोनों स्त्रियों में निकाल लिया हमने। ठीक है, टोटल स्त्री निकाल ली है यहाँ पर। ठीक है, अब पहली वाली लाइन से हम क्या क्या लेंगे, स्त्री और कार्य, दिन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, यहाँ महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, पहली वाली लाइन में 15, क्योंकि पुरुष स्त्री नहीं लेंगे क्योंकि अथवा लगा रखा है, तो पुरुष को भूल जाएंगे। तो 15 स्त्रियां दिन कितने दिनों में कार्य कर रही है, 21 दिन में। आवर्स नहीं है तो उसको H को 28 देंगे। ठीक है, भूल जाएंगे, जो जो दे रखा वो लिखेंगे। W1 कार्य कितना है, एक कार्य है। ठीक है, दूसरी वाली में स्त्रियां कितनी है, 35 बटे 2 मल्टीप्लाई D2, मतलब कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये पूछा है तो D2 और D2 रहने देंगे। कार्य सेम है, H को हम भूल जाए, कार्य वही है, एक कार्य। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, 35 को इधर ले आएंगे, तो 15 गुणा 21 गुणा 2 बटे 35 बराबर हो जाएगा D2 दिनों की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, तो जो है 3 तिया 9, 9 दूनी 18 दिन। ठीक है, तो दिनों की संख्या कितनी आ गई, 18 दिन में। ठीक है, तो 6 पुरुष और 10 स्त्रियां उसको मिलकर कितने दिनों पूरा करेंगे, 18 दिनों में। ठीक है,
समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी आपको अथवा दिया हो या दिया हो तो हमेशा पुरुष और स्त्रियों को बराबर रखेंगे। तो यहाँ से एक पुरुष की संख्या निकाल लेंगे कितने स्त्रियों के बराबर है, ये हमने किया। तो 12 पुरुष 15 स्त्रियों के बराबर है क्योंकि अथवा लगा हुआ है। पहले एक पुरुष निकालेंगे, कितनी स्त्रियां होंगी, 5 पौधे 4 स्त्री। ठीक है। अब सेकंड वाली लाइन में कह रहा है उस कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करना। अब यहाँ तथा लगा है, मतलब तथा का मतलब होता है दोनों मिलकर, ठीक, और हो वो भी दोनों मिलकर। ठीक है, हिंदी वाला और, अगर तथा की जगह और दिया हो तो भी हम दोनों को ऐड करेंगे। तो 6 पुरुष प्लस 10 स्त्रियां बराबर हो जाएंगी। पुरुष हमने निकाल लिया था, एक पुरुष है 5/4 स्त्री, तो 6 पुरुष की संख्या निकाल लेंगे, वो कितनी स्त्रियों के बराबर होगा, यहाँ से निकाल दिया। और 10 स्त्रियां और कह रहा है, तो 10 स्त्रियां जो हमारे इस पुरुष के स्त्रियों के बराबर है प्लस 10 स्त्री और कर देंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल स्त्रियां आ जाएंगे अपने पास 35/2। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने बताया था, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2, ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, यहाँ M क्या है, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, अब हमने सारी चीजें स्त्रियों में निकाली है तो स्त्रियां ही लेके चलेंगे, पुरुष को भूल जाएंगे। पहली लाइन से स्त्री कितनी है, 15 टोटल, यहाँ 15 रख दिया। D1 21 दिनों में पूरा कर रहे हैं, बटे कार्य कितना है, 1। आर है नहीं, इसमें घंटे दिए नहीं है तो H को भूल जाएंगे। ठीक है, और बराबर कितना है, कितनी स्त्रियों से कार्य कराना है, 35/2, वो यहाँ रखा। D2 डेज पूछे हैं, बटे एक वही कार्य है तो एक को एक रख दिया। 35/2 ये स्त्रियों की संख्या है। डी H है नहीं तो H को छोड़ देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे गुणा करेंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो घंटे कितने हैं, मतलब H1 दिया है 8 घंटे, कार्य कितना है, मतलब एक कार्य, दिन कितने हैं, D1 बराबर 12 दिनों में। ठीक है, ठीक है, एक व्यक्ति है तो M1 बराबर 1। अब यहां से बाकी चीजें निकालेंगे, M2D2। M2 कितना है, वही व्यक्ति है, मतलब एक ही व्यक्ति है। 6 घंटे मतलब H2 6 घंटे, वही कार्य मतलब W2 भी एक ही होगा, और D2 पूछा है हमसे। ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे अब, M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। कंफ्यूज मत होइएगा, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो M1 कितना है रख दीजिए, एक कार्य एक व्यक्ति द्वारा। दिन कितने लगे, 12 दिन। घंटे कितने लगे, 8 घंटे। कार्य क्या है, एक, बराबर M2 कितना है, वही एक ही व्यक्ति है। डेज पूछे हैं तो D2 को D2 रहने देंगे, जो पूछा हो उसको वही रहने देते हैं। H2 6 घंटे, बटे कार्य वही एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से जो हो जाएगा 12 गुणा 8/6 बराबर D2। तो 6 से 2 बार, तो दिन आ जाएंगे अपने पास जो 16 दिन। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आंसर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूले में अपने वैल्यूज रखनी थी। ठीक है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 16 दिन। ठीक है, फॉर्मूले का इसी तरह यूज करना है आपको हर क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा जो मैंने सेकंड वाला नोट पॉइंट दिखाया था, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य का 1/n भाग n दिनों में कर रहा है तो कोई कार्य वो n दिनों में कर लेगा, उसी का यूज करेंगे। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो ए का सबका 1 दिन का काम निकाल लेंगे। 1 दिन का काम बराबर 1 कुल दिन। ठीक है, ए का 1 दिन का काम आ गया, 1 दिनों की संख्या। ऐसे ही बी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, 1/10। सी का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, 1/15। ठीक है,
तीनों का इस तरह एक दिन का काम निकाल लिया। अब वो पूछ रहा तीनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इनके कार्य हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकाल लो पहले। वो क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस का एक दिन का, ठीक है। तीनों का एक दिन का निकाल लिया, उन तीनों के एक दिन के काम को ऐड करेंगे तो तीनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे वो पता चल जाएगा। 5, 10, 15 नीचे है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 15 और 10 दूनी 30, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं नहीं तो साइड में 5, 10 और 15 का एलसीएम 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 लिया 15 है, 6 पंजे 30, ठीक है। सीधे सीधे इस तरह ही एलसीएम निकालना है। तो 30 एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं नीचे वाली संख्या का डिवाइड, ठीक है। भिन्नों का जोड़ सिखाया था उसमें देखिएगा, नीचे वाली संख्या का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने को ऊपर मल्टीप्लाई। तो 5 का 6 बार डिवाइड जाएगा 30 में और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस ऐसी 10 3 30 तो 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2। तो ऊपर आ जाएगा 6 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 ये अपना उत्तर हो जाएगा बटे 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 2 11 30, ठीक है। तो ये तीनों का एक दिन का काम आ गया 11/30, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया। तो कुल दिन क्या होते हैं, कुल दिन निकालने के लिए बस जो अपने पास एक दिन का काम आया है उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 30 ऊपर जाएगा तो 30 बटे टोटल 11, ये अपने पास एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ सन 2000 जेएनबी के एंट्रेंस में, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, ए प्लस बी मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 24 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, मतलब ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी वही ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। का काम या वर्क बराबर हो जाएगा, यहाँ से जितने दिन है उनको नीचे ले जाए बस 1/6। ऐसे ही बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/12, ठीक है। ऐसे ही सी प्लस ए का एक दिन का काम आ जाएगा यहाँ से 1/24, ठीक है। अब तीनों का एक दिन का काम निकाल लिया, इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो ऐड होगा वो यहाँ पे भी ऐड होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ भी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी प्लस ए, ठीक है। तीनों को ऐड किया, इन तीनों का एक दिन का काम, ठीक है, बराबर 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ठीक है। सॉल्व करेंगे सीधे सीधे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एलसीएम, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 से 24, तो आ जाएगा सीधे 7/24। तो इन सबका एक दिन का काम, अब इनको भी ऐड करा जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऐड राइट हैंड साइड ऐड हुई है। तो a प्लस ए होगा 2a, b प्लस बी होगा 2b, c प्लस सी होगा 2c, ठीक है। ऐड किया इनको, इनका एक दिन का काम है ये कितना, बराबर है 7/24, ठीक है। इन सब में से 2 बाहर लेंगे तो 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 7/24। अब इस 2 जो 2 अपने पास कॉमन आया इसको नीचे ले जाएंगे, 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया यहाँ से 7/24 गुणा 2 यानी कि 7/48, एक दिन का काम आ गया। तो कुल दिन क्या होते हैं, जो एक दिन का काम है उसको रेसिप्रोकल यानी 48/7। अब 48 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 6 42, 6 सही 6/7 दिन, ठीक है। टोटल दिन कितने आ गए 6 सही 6/7 दिन, ठीक है। तो देखा किस तरह से आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने हैं और आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। सीधे सीधे कुछ नहीं, सबका एक दिन का काम निकाल लीजिए,
ठीक है। और इसमें तो M1D1 वाला फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें एक दिन का काम निकालना था, एक दिन का काम निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल सीधे सीधे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो वर्क एंड टाइम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमारे जो है वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।